सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। PCB chairman and Pakistan Interior Minister Mohsin Naqvi was seen leaving the R. Premadasa Stadium early during Pakistan's batting collapse against India in the T20 World Cup. कोलंबो के स्टेडियम में मोहसिन नकवी बैठ के इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। शर्म इतनी आ गई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर कि बंदे ने कहा कि भाई हमसे नहीं सहा जाएगा। बीच मैच में बंदा स्टेडियम से उठ के बाहर चला गया। अच्छा, भागने की आदत मोहसिन नकवी की कोई नई नहीं है, पहले भी एशिया कप की ट्रॉफी को चुरा के बंदा भाग चुका है। मोहसिन नकवी साहब तो नहीं बोलूंगा, मोहसिन नकवी भाग गए मैच में। मतलब मैच चल रहा था, पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी अभी, तो एक क्लिप है इनकी कि पाकिस्तान बैटिंग कर रही है और अपना उठ के निकल गए वहां। जरा क्लिप देख सकते हैं? छोटा क्लिप नहीं, मतलब क्लिप फुटेज में लगा दूंगा। हाँ, फुटेज लगा देना, मतलब वही कि उठते हुए, हाँ डन, चलते हुए सर छोड़ के भाग गए स्टैंड, और अभी इनकी टीम बैटिंग कर रही थी, तो हो सकता है शर्मिंदगी महसूस। नहीं, मैं एक बात, इसकी चेकिंग करवाओ, ये फिर कोई ट्रॉफी तो लेकर नहीं चोरी करके भागा। पॉसिबल। और पता है प्री मैच में क्या बोल रहा था सर? प्री मैच नहीं, मतलब उसके पहले ये पाकिस्तान में ही था मोहसिन नकवी, तो बड़ी बड़ी फेंकना कि आप देखिए हमने ये फैसला किया है, पीसीबी ने फैसला करा है, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करा है, और फील्ड मार्शल को तो आप जानते ही हैं। अबे साले। सर मोहसिन नकवी वहां पहुंचा हुआ था। मोहसिन नकवी ने पैर पकड़ लिया, जय शाह के तलवे चाट रहा है कि अब बॉयकॉट करने दो प्लीज, अब मुझे बॉयकॉट करना है, अब नहीं खेल सकते। और जय शाह उसके मुंह पे लाते मार रहा है कि निकल यहां। 2 साल से ये नकवी जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को अपने यस मैनों के थ्रू अपने जो इसका दिल करता है ये कर रहा है, कोई इससे पूछने वाला नहीं। तुम्हें तमीज कोई शर्म है नहीं कि बीसीसीआई आई थी हमसे मिन्नतें? तुम्हारी औकात है कि बीसीसीआई तुमसे मिन्नतें मिला लिया? तुमसे हाथ मिलाया हमने? नहीं मिलाया सर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। अबे तुम बॉयकॉट कर लेते, इससे बेहतर तो ये था कि तुम कब बारिश ही हो जाती यार। इस तरह की बेइज्जती जिल्लत उठाने नहीं मिलती। पाकिस्तान ने 12 लाख टॉस जीतकर इंडिया को मौका दिया, बजा दो हमारी पकड़ के। अबे जलील कौम वो लाहौर तक आवाज पहुंच गई है। लाहौरियों क्या करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है? कितना? करोड़ों रुपया। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, इब्रार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला। 30 रन की औकात नहीं है तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बदुआ दे रहा है। वो आ जाए ना, शोएब अख्तर से लेकर बासित अली, राशिद लतीफ और कामरान अकमल खरगोश, वो आ जाए ना, कर दे, कह दे हम डेडिकेट करना चाहते हैं, हमको हाथ, हमारे से हाथ मिलाओ। हाथ नहीं मिलाएंगे, आएंगे आपके हर पता है, सुनने को आ रहा है कि हसन अली मैच देख रहा था और हसन अली एक बात कह रहा था कि बब्जी द किंग करेगा। बब्जी द किंग कि इस तरह की हशर हो गई। बब्जी इतना बदनाम हो गया कि अभी बब्जी क्या कहेगा। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। दिस इज वर्स देन बिफोर। कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं आप। एंड इस बार खुद की इज्जत उतरते देख इसने बोल दिया कि भाई कौन मैच खत्म होते तक रुकेगा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के पीसीबी चीफ ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी भारत और पाकिस्तान के 15 फरवरी के वर्ल्ड कप T20 मैच को देखने श्रीलंका तो आया, मगर आधे मैच में ही स्टेडियम छोड़कर भाग गया क्योंकि उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती होने वाली थी। पाकिस्तान के हारने के बाद मोहसिन नकवी ने जिस तरह भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर ड्रामा किया और भारत के मैच को बाइकआउट करने की बात कही, इस चीज को लेकर अब भारत के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में है। और अब पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि किस जाहिल को हमने अपना क्रिकेट टीम का चीफ बना लिया है। जब से ये आया है तब से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। दोस्तों, कुछ लोग दरअसल सिर्फ जीत के वक्त नेता बनते हैं और हार के वक्त स्पेक्टेटर भी नहीं रह पाते हैं।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में सबसे बड़ा कोलैप्स सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग का नहीं था बल्कि कॉन्फिडेंस का था। एंड सबसे पहले कोलैप्स हुआ था स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में, जहां पर बैठा हुआ था मोहसिन नकवी नाम का एक ट्रॉफी चोर। मैच से पहले बयान ऐसे देते हैं जैसे जंग के मैदान में जा रहे हो, क्रिकेट खेलने नहीं। अरे भारत को उसकी औकात दिखा देंगे, लेकिन जब स्कोर बोर्ड ने इनको इनकी औकात दिखानी शुरू करी तो साहब खुद ही गायब हो गए। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत ने 175 रन का टारगेट दिया। टारगेट टफ था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब हम बात पाकिस्तान की बैटिंग की करते हैं ना, तो ये लोग पॉसिबल चीज को भी इम्पॉसिबल बनाना जानते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग पावर प्ले में ही ऑक्सीजन पर चली गई थी। विकेट गिर रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। एंड ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की टीम जब प्रेशर में आती है तो ये लोग फिर किसी को नहीं देखते, ये लोग सीधे बाहर के रास्ते को देखते हैं कि भागना कहां से। एंड उसी समय प्रेस बॉक्स में एक खबर फैलती है कि पीसीबी चीफ सीट पर नहीं है। बंदा बिना बताए कट लिया है, चोरी से निकल लिया है, पीछे के दरवाजे को खोल दिया है। मतलब मैच खत्म नहीं हुआ था, लेकिन भरोसा टीम के ऊपर खत्म हो चुका था। सबसे आयरॉनिक बात जानते हैं क्या है? जो आदमी पूरे देश की क्रिकेट बॉडी को चला रहा है, पूरे देश को एक तमाशा बना रहा है, बॉयकॉट का बोल के यू टर्न करवा रहा है, वो अपनी टीम का कोलैप्स लाइव नहीं देख पा रहा है। फैंस हार्ट ब्रेक सह सकते हैं, प्लेयर्स प्रेशर झेल सकते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब को इमोशनल डैमेज ले गया। मुझे आज भी याद है 2023 का वर्ल्ड कप, जो कि 19 नवंबर को हम लोग हारे थे 2023 में। अहमदाबाद के स्टेडियम में वो मैच हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। मैच हारने के बाद वो वहां से गए नहीं थे, बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करी थी। और यहां पर ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी है जो दुम दबा के पीछे के दरवाजे से निकल लिया कि अरे कौन इन नाकारों को हारते हुए देखेगा। जब पाकिस्तान लोअर ऑर्डर तक पहुंचा ना और चेज मिराकल मोड में पहुंच गया कि अब तो कोई जादू ही इनको जता सकता है, तब तक नकवी साहब स्टेडियम से 9-2-11 हो चुके थे। मतलब जहाज डूब रही थी और कप्तान लाइफ बोट लेकर पहले ही कट लिया। क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है। अगर आप क्रिकेट को राजनीति बना चुके हो तो थोड़ा सा उस तरीके से टिको भी सही। स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की, जहां पर जेस्चर मैग्नीफाइज होते हैं एंड स्टेडियम छोड़कर जाना एक क्लियर मैसेज देता है कि मैं तो ये ना देख पाऊंगा, तुम लोग अपना देख लो। लेकिन लीडरशिप का मतलब तो यही होता है ना कि हालात चाहे जैसे भी हो, कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको टिके रहना है। इंडियन फैंस के लिए ये मोमेंट बहुत फनी था, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वही स्क्रिप्ट है जो बार बार रिपीट हो रही है। हर बार कुछ नया नहीं होता है। पहले हाइप बनती है, फिर प्रेशर बनता है, फिर पाकिस्तान कोलैप्स होता है और फिर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये लोग हर बार हार जाते हैं। इसी साल की बात करूं तो ये 4 बार हार चुके हैं हमसे। स्कोरबोर्ड ब्रूटल था, पाकिस्तान 114 पर ऑल आउट था, 61 रन की हार झेलनी पड़ी और राइवलरी का नैरेटिव फिर एक तरफा हो चुका है। लेकिन असली एम्बैरेसमेंट विकेट से नहीं बल्कि ऑप्टिक्स से हुआ। कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस सन्नाटे में। और सन्नाटा जो होता है ना, वो कभी कभी शब्दों से ज्यादा भारी पड़ जाता है। और नकवी साहब इस बार जो चोरी छुपे दरवाजे से निकल कर भागे हैं ना, ये वही दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे अपनी हार भी नहीं झेल सकता। बॉयकॉट करना है जी, बॉयकॉट करना है। हम तो बॉयकॉट इसी पे रहिए, हम बॉयकॉट कर लेंगे जी। आधा मैच नहीं हुआ, जयशा के पैर पकड़ लिया मोहसिन नकवी ने, भाईजान बॉयकॉट करवा दो भाईजान, प्लीज प्लीज बॉयकॉट करवा दो। इतनी बड़ी डिफीट इनकी हिस्ट्री में नहीं हुई इंडिया पाकिस्तान गेम की। 60 रन से कितने रन से रहा हमने? 61 रन से पेल दिया, वो भी अभी बच्चों की तरह छोड़ दिया। वो भी हमने 2-2 कैचेस छोड़ दी, वरना 100 भी नहीं बनता इनका। ये देखो बुमराह कह रहा हो गया, उड़ा ले प्लेन, उड़ा ले। वो कहाँ है प्लेन उड़ाना था, वो कहाँ है भाई? वो अरे कुलदीप को डाटा से पता है एंड में। कुलदीप को डाटा है, छक्के वाली वो उसने छोड़ दिया था। ईशान ने भी, हार्दिक ने बोला पहले ईशान को कि तूने भी क्या छोड़ दी, कुलदीप ने भी क्या छोड़ दी। ये होती है प्रोफेशनल साइड। हार्दिक को बोला था मैच तो डेड है, और आपने कोई ओवर रिएक्शन दिया मैच जीत के? नहीं। क्या रिएक्शन था हार्दिक का बोल्ड मार के शाहीन को एंड में? कुछ भी नहीं। जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर गेम। दिस इज द हैसियत ऑफ पाकिस्तान। यार 120 यहाँ भी नहीं बना। भाई आप एक बात बताओ, आज हमने 175 मारे, पाकिस्तान ने 114 रन। इनके बड़े बड़े धुरंधर। डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जी, तेरी डॉक्यूमेंट्री तो हम बनाएंगे बेटा। 32 घंटे 0 रन पे आउट होता है, तेरी डॉक्यूमेंट्री हम बनाएंगे। बुमराह के सामने सहब अयूब पैर पे लगी गया, सलमान अली गया, बाबर काली पहाड़ी का सबसे बड़ा नेवला घंटा बन के आया। वो धुरंधर देख के घंटा बन के आया। उनके सबसे इंप्रेसिव बैट्समैन जो था, ऐसा बैट्समैन था जो बाहर होने वाला था। सही बात है। बाय द वे, दो हैंडशेक आफ्टर द मैच। हैंडशेक तो इनसे, इनकी तो शक्ल नहीं देखनी। हैंडशेक क्यों करेगा इनसे कोई? इनकी तो शक्ल नहीं देखना चाहते हम। ये नो कॉन्टेस्ट के भी बियॉन्ड। अबे भाई, मैंने तुम्हें पहले उस दिन बताया, इनकी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई
वो रोड पे सो रही है हॉकी टीम, क्यों? क्योंकि बिल पे नहीं करा। वो बेचारे बच्चे फोन कर रहे हैं, हेलो पाकिस्तानियों, हेलो, हमारा फोन ही काट दिया, वहां से बात ही नहीं कर रहे उनसे कि जाओ भाड़ में जाओ, रोड पे सो। रोड पे सुला रहे अपने बच्चों को, हॉकी टीम को। रावलपिंडी में 7,000 गटर के ढक्कन चोरी कर लिए पब्लिक ने। अबे गटर के ढक्कन चोरी करने वालों, हमसे बॉयकॉट करोगे, हमें आके दिखा रहे हैं कि बॉयकॉट। अबे तुम्हें तो, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखनी, हमें तुम्हारी हैसियत क्या है पहले ये बताओ। 2 कौड़ी की टीम नहीं है तुम्हारे सामने, 2 कौड़ी का मुल्क नहीं हमारे सामने, हमारी बराबरी करते हो? सिर्फ तमाशे करके ही बराबरी कर सकते हो ना। बॉयकॉट कर लेंगे, तुमसे खेलना कौन चाहता है? औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हारी वैल्यू क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में? ये तुम्हारी हैसियत है? ये तुमने मैच खेला है? ब्रॉडकास्टर का तो नुकसान ही हो गया बेचारे का। ये मैच तो कितनी देर पहले ही पब्लिक ने बंद कर दिया होगा। हाँ, सिर्फ तुम्हें पेलने के लिए मजा कर रहे होंगे इंडियंस के। मारो मारो इनको, धजिया उड़ाओ इनकी, हैसियत दिखाओ इनकी। ये है तुम्हारी औकात। शहबाज शरीफ से मनूस आदमी मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में भाई। जब जब उसने ट्वीट करा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बर्बाद ही हुआ है। उसने पहले लिखा था शाहीन दे कांट प्ले हिम, वो दिन है आज का दिन है। शाहीन का करियर खत्म हो गया, खत्म ही होगा, करियर ही खत्म हो गया। वो दिन है आज का दिन है। पाकिस्तान जीत ही नहीं पाई हिंदुस्तान से, आज तक नहीं जीत पाई। ये 8वां मैच हम लगातार जीत गए। वर्ल्ड कप्स में 15-1 हो चुका है और एक भी तुम्हारा तुक्का लगा था। और जो काली पहाड़ी के नेवले की तुम पूजा करते हो, है वो घंटे की भाई, वो सबसे बड़ा घंटा वर्ल्ड क्रिकेट का, उसकी औकात देख लेते आज। क्या अक्षर ने उसको बोल्ड मारा है।